कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे बोल ही नहीं पाए या फिर आपने बोला लेकिन डिसएग्री करने की वजह से वहां पे एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ गया। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको एग्री करना है, डिसएग्री करना है, कैसे फ्रेजेस आपको वहां पे यूज करने हैं, जैसे उसकी वजह से आपके जो रिक्रूटर से उस पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और जब भी हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तब किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। हमारे जो पॉइंट्स है, हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो व्यू है, हमें वहाँ पे क्रिस्टल एंड क्लियर किसी और को बताना पड़ता है, लेकिन किसी से डिसएग्री भी नहीं करना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे टीम वर्क करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखाता है कि आप टीम लीडर बन सकते हो। अगर टीम लीडर बने तो आप कैसे ग्रुप को साथ लेकर चल पाओगे या फिर नहीं चल पाओगे, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ता है। तो बस यही सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं जो हम आज ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें डिसएग्री, डूज़, डोंट्स और आपके बॉडी पोस्चर कैसे होने चाहिए, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आज अब हम देखने वाले हैं कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है जो हम ग्रुप में ईच एंड एवरी पर्सन जो है उस टॉपिक पे अपने ओपिनियंस बताते हैं कि वो उस टॉपिक से क्या उनको इंस्पिरेशंस मिले, उनकी व्यू क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। वो टॉपिक आपको कौन देता है? जो रिक्रूटर्स है, जो कंपनी आपके कॉलेजेस में आई है या फिर आप किसी कंपनी के पास गए और वहां पे ग्रुप डिस्कशन का आपका सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे वो टॉपिक वो ही देते और आपको आपने आपकी स्टेशनरी वहाँ पे लेके जानी पड़ती है, एक पेन, पेपर फॉर यूअर जो भी आपको 10 मिनट्स का पहले टाइम मिलता है, उसमें आपको नोट डाउन करना है कि हमें इस पे कैसे क्या और कौन से पॉइंट्स हमें उधर बात करने, उस पॉइंट पे हमें बात करनी है इसके लिए। तो पहले मिनिमम 3 मिनट्स देते हैं और मैक्सिमम कोई-कोई कंपनी 10 मिनट्स देते हैं। तो उस 3 और 10 मिनट्स में आपको पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी थॉट्स है वो उसमें लिखने पड़ते हैं। तो यही है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की वजह से आपकी जो टीम लीडिंग की जो क्वालिटी है वो आपको पता चलता है। मतलब रिक्रूटर्स को पता चलता है कि आप टीम लीडर बने तो आप कैसे किसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो उसमें क्या होता है आपका जो कंटेंट है वो नॉलेजेबल होना चाहिए। क्या बोलना है रेलेवेंट होना चाहिए उस टॉपिक से। ऐसा नहीं कि आप टॉपिक के बाहर ही कुछ बात कर रहे हो, ऐसा वहाँ पे नहीं चलता है। आपको जो भी टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है, उसके रिलेटेड ही आपको वहाँ पे बात करनी है। देन द कम्युनिकेशन स्टाइल आपको कैसे बोलना है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में। आपको पोलाइटली या कॉन्फिडेंटली आपको वहाँ पे बात करनी है। एकदम हाई पिच में भी बात नहीं करनी है जिसकी वजह से आप एरोगेंट लगो और एकदम लो पिच में भी आपको वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में बात नहीं करनी बिकॉज़ ऑफ अगर आपने लो पिच में बात की तो मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पॉइंट्स क्या है, उनको सुनाई ही नहीं देगा। तो वो आपको को इग्नोर कर देंगे और आपका जो पॉइंट है उसको वो निग्लेक्ट कर देंगे। देन आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है? मतलब आप किस किसी ने अगर कोई पॉइंट बोला है तो आप उसको केयरफुली सुन रहे हो, उसकी वजह से कि आपको कौन-सी क्वालिटी पता चलेगी कि आप एक्टिव लिसनर हो, ये आप उनको पता चलेगा। और जब और आप किसी जो हमारे टीममेट्स हैं उनको रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो या नहीं, ये भी वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट बिहेवियर रहता है। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तब आपको एक-दूसरे की तरफ देखकर ही कम्युनिकेट करना है या रिक्रूटर्स की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि वो ग्रुप एक्टिविटी है, तो आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, वही आपको वहाँ पे शो करना होता है कि आप कैसे बिहेव करोगे और आपको हर किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये हुआ ओवरऑल हमारा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। तो अब जो रिक्रूटर्स है वो जेडी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग करते हैं कि शॉर्टलिस्ट करते हैं किसकी बेसिस पे? जीडी के बेसिस पे। और वो आपका क्या करता है यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लीडरशिप आपको शो करता है विदाउट डोमिनेटिंग एनी अदर पर्सन। ओके। देन टेस्ट हाउ यू हैंडल द डिसएग्रीमेंट कामली। अगर आपको कोई डिसएग्री भी करता है तो उस उधर आपको लड़ते नहीं बैठना है। कोई भी एरोगेंस वहाँ पे शो नहीं करना है। अगर आपको कोई किसी ने डिसएग्री किया है तो आपको उसे बहुत स्मार्टली हैंडल करता आना चाहिए। स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा वहाँ पे। देन बिल्ड अ लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके। देन वी गो ऑन द नेक्स्ट द ओपनिंग। जब भी हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कैसे करें। तो
ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हुए आपको पहले तो ग्रीटिंग्स देनी है। जैसे गुड मॉर्निंग अगर सुबह हुई तो, अगर दोपहर हुई तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में तो वैसे तो कोई होता नहीं है ग्रुप डिस्कशन, लेकिन अगर इवनिंग में हुआ तो गुड इवनिंग, ऐसे आपको पहले ग्रीटिंग देनी है। उसके बाद आपका इंट्रो, दैट इज़ जैसे आई एम एक्स वाई ज़ेड, ओके। जैसे मैं आपको एक देख के बताती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम एक्स वाई ज़ेड एंड आई डिड लाइक टू बिगिन बाय शेयरिंग माय व्यूज़। ऐसे आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने ऐसे फ्रेजेज़ से अगर स्टार्ट की तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा फर्स्टली। और जो होता है ना, अगर आप जब भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने का आपको मौका मिले तो उसे गँवाना नहीं है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि आप मतलब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज़ द योर फर्स्ट इंप्रेशन, हम बोल सकते हैं, एंड दैट्स मैटर अ लॉट। देन अगर आपने मतलब किसी ने पहले इंट्रो दे दिया और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है तो थैंक यू ये बोलना कंपल्सरी नहीं है। हर एक अगर हर कोई थैंक यू बोलते जाएगा तो वो जो 10 मिनट में आपको जीडी का सेक्शन फुलफिल करना है, वो तो वैसे ही फुलफिल नहीं हो पाएगा ना। तो इसमें नहीं पड़ना है कि अगर किसी मतलब पॉज़ आए तो हम पहले थैंक यू बोलेंगे, पहले उन्हें ग्रीट करेंगे और उसके बाद हमारा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, हमारा ओपिनियंस देंगे। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। आप डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्टली हमारा ओपनिंग कैसे होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम एक्स वाई ज़ेड एंड I did like to beginning by sharing my views or the opinions on that जो भी आपका टॉपिक दिया होगा on that particular topic, ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है। और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगी कि आपको एकदम स्माइल करना है। एकदम स्माइल मीन्स ऐसे नहीं कि बहुत जोर जोर से हंसने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक साइलेंट स्माइल आपको रखनी है अपने फेस पे। ओके, देन आपको आपके पूरा जो ग्रुप है, मतलब देखो वन मतलब इतने सारे ग्रुप मेंबर है, तो आपको ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर से आपको आई कांटेक्ट रखना है। एट एनी कॉस्ट आपको हर किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी एक इंसान की तरफ आपको फोकस नहीं करना है, कोई भी एक इंसान को देख के ही पूरा का पूरा जो आपका ओपिनियन है वो नहीं देने। देन स्पीक एट अ मॉडरेट पेस, क्लियरिटी बीट स्पीड। मीन्स आपको को जब भी बात करना है तो एक मॉडरेट अपने पीच में बात करनी है, क्योंकि जब आप मॉडरेट पीच में बात कर रहे होंगे तो आपके जो वर्ड्स है, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो भी आप वोकैब्स यूज कर रहे हो, वो क्रिस्टल एंड क्लियरली किसी और को समझेगा। अगर आपने हाई पिच में बात की तो भी उनको नहीं समझेगा, और अगर आपने एकदम लो पिच में बात की तो भी नहीं, और एकदम आपने फास्ट बात की तो भी आगे वाले को समझने नहीं वाला है। अगर आपने एकदम स्लो बात की तो वो बोलेगा अरे यार क्या शुरू है, इससे अच्छा तो मैं ही बोल देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टू बिगिन दिस डिस्कशन ऑन द रिमोट वर्क आई डिड लाइक to say that it has a genuine improved work like a balance of employees many employees, okay। तो ऐसे वर्ड, हर एक वर्ड पे स्ट्रेस आपको देना है, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर किसी और को ऐसा लगेगा कि आप एकदम कौन से एक्सेंट में बात कर रहे हो, ओके। Then if you don't get the first chance, wait patiently for the next opening. Okay. जब भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा तो आपको किसी और को इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्शन एक अलग इम्पैक्ट देता है रिक्रूटर्स के ऊपर, और वो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है, नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अवॉइड ग्रैबिंग द टॉपिक अग्रेसिवली, इनवाइट डोंट डोमिनेट। कोई भी टॉपिक जो है वो अगर किसी ने डिसएग्री भी किया है तो आपको खुद पे नहीं लेना है, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन है, वो अपने अपने ओपिनियंस वहां पे बता रहा है। तो आपको खुद पे लेके झगड़ा वहाँ पे शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ये ग्रुप डिस्कशन है। ओके, देन वी ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द एग्रीमेंट। एग्रीइंग मीन्स जब भी आप किसी से एग्री हो जाते हो, कि मतलब ये ऐसा होता है कि वो पॉइंट हम बोलने वाले थे लेकिन किसी ने बात की, लेकिन या फिर वो पॉइंट हमने नहीं सोचा लेकिन दैट्स द पॉइंट जो हमें करेक्ट लगा, तो वहां पे आप कैसे किसी को एग्री कर सकते हैं। वैसे अगर इंट्रो दिया और कोई और किसी ने और ने भी बात की तो, और फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन में बताने के लिए मैं भूल गई, दैट इज दी पहले ग्रीटिंग देनी है, फिर आपका नाम बताना है, और फिर जो आपको टॉपिक दिया है उसको थोड़ा सा इलेबरेट करके आप बता सकते हो।
दैट इज़ मतलब उसकी उसके बारे में थोड़ा-सी कुछ नॉलेज कि वो क्या है, कैसा है, बस थोड़ा, बस 1 लाइन। और जब भी आप बात करोगे, तब आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे मतलब जितने भी पॉइंट आपको टाइम मिला, आपने लिखे, वो पूरे के पूरे आपने एक ही बार में बता दी। किसी और को भी चांस मिलना चाहिए, वो अपने ओपिनियंस वहाँ पे रखे। मेबी आपने जो पॉइंट लिखे वो गलत भी हो सकते, या फिर अगर आपने ही अपने पॉइंट बता दिए तो 10 मिनट आपके ही पॉइंट चल जाएँगे, तो फिर बाकी क्या ही करेंगे? तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ओके, तो अब हम एग्रीमेंट फ्रेजेस हम देखने वाले हैं कि एग्री कैसे करना है किसी और से। ओके, अगर आपको एग्री करना है तो आप कह सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट, आई डिड लाइक टू ऐड अ वन न्यू पॉइंट टू दैट। ओके, ओके, या फिर सेकंड वे दैट्स द वैलिड पॉइंट बिल्डिंग ऑन इट आई फील। ओके, ये भी एक ऐसा होता है। देन थर्ड वन इज यू हैव रेज्ड अ ग्रेट पॉइंट, इट आल्सो कनेक्टेड टू। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है और ये ऐसे कनेक्टेड भी किसी और टॉपिक से, लेकिन आपको जो टॉपिक दिया है उससे बिछड़ कर आपको किसी और भी टॉपिक पे बात नहीं करनी है। जैसे रिमोट वर्क पे आपको बात करनी है और आप चल रहे हो हाइब्रिड वर्क पे, दैट्स नॉट अ गुड। या फिर ऑन साइट वर्क पे आप पहुंच गए बात करते करते, आपको बात करनी है रिमोट वर्क पे, तो आप ऑनलाइन या सॉरी ऑफलाइन वर्क पे क्यों बात करोगे? कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना वहाँ पे। तो ऐसा आपको मतलब टॉपिक छोड़ के आपको किसी और तरफ जाना ही नहीं है। आपका पूरा जो ग्रुप डिस्कशन है वो अराउंड उस टॉपिक के ही होना चाहिए। देन द फोर्थ वन ऑफ द एग्रीइंग आई एम ऑन द सेम पेज हियर स्पेशली बिकॉज़। और जब भी आप किसी से एग्री होते हो, तब आपको, अगर आप एग्री हो, तो आपको वहाँ पे आपका रीज़न भी बताना है कि आप उस इंसान से क्यों एग्री हो। कि मतलब उन्होंने बात की, वो बात आपको अच्छी लगी, सही लगी, तो आपको क्यों सही लगी? वहाँ पे आपको छोटा-सा एक रीज़न भी बताना है। और अगर किसी ने वो पॉइंट पहले बोला है, तो आपको ऐसा फिर से रिपीट एंड रिपीट आपको वो पॉइंट बात वो उस ग्रुप डिस्कशन में आना नहीं चाहिए कि उसने वो बता दी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है बात करने को, तो आप वही पॉइंट बताओगे, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया है, दैट्स आई एम कंप्लीटली एग्री विथ रोहन दैट अपस्किलिंग इज़ अ important, and I did like to add that a company should also provide a paid learning time so em- employees can actually use that opportunity. Okay, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो रोहन, मतलब जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, जो रोहन, उसने ये बात कही है और मैं उन उससे एग्री भी हूँ, और उसका जो रीज़न है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद आपने आपका नया पॉइंट भी बताया दैट आई डिड लाइक टू ऐड दैट या ऐसे करके। ओके, देन अब आते हैं डिसएग्री कैसे करना है। और जब भी आप डिसएग्री होते हो, तो आपको डिस ऐसे नहीं, डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बोलना आई एम डिसएग्री बट दैट्स द रॉन्ग, या फिर नो एक्चुअली दैट इज नॉट दैट, दैट इज समथिंग लाइक दिस। आपको ऐसे किसी को डिसएग्री नहीं करता है। ये क्या शो करता है कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले इंसान की। ओके, तो आपको किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ओके, देन तो आप उसकी जगह ऐसे भी बोल सकते हो, आई डिसएग्री, कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट, ऐसे नहीं बोलना है। उसकी जगह आप बोल सकते हो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट अनदर वे टू लुक एट इट। मतलब हम ऐसे डिसएग्री नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली ही बात कर रहे हैं कि आपने जो बोला है दैट्स मतलब ठीक है, वो पॉइंट भी ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट को ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, या फिर हम इस साइड से अगर हमने देखा है, तो अब हम अब अनदर साइड भी देख सकते हैं। ऐसे हम डिफरेंट पर्सपेक्ट या फिर एडिंग अनदर पर्सपेक्टिव हियर। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और आप अपना पॉइंट भी अपने हिसाब से वहाँ पे बता रहे हो। ओके, और कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो आपको बट यूज़ करना नहीं है। एट एनी कॉस्ट यू कांट यूज़ बट ओवर द ग्रुप डिस्कशन। ओके, और डिसएग्री भी डायरेक्टली नहीं बोलना है। आप वहाँ पे कोई फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, ये 4 फ्रेजेस आप ये फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द रिमोट वर्क प्रिया, but another way to look at it is that some roles genuinely need in a person collaboration of creativity,
सो अ हाइब्रिड मॉडल माइट वर्क बेटर। इसमें क्या हो रहा है कि हाँ, आप रिमोट वर्क में बात कर रहे हो, दैट्स अ गुड, बट हाइब्रिड मॉडल में भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ माई ओपिनियन ऑन दैट। ओके, देन दी अनदर वन, द अनदर पॉइंट इज द नॉन वर्बल स्किल, जिसमें आता है आपका पोस्चर, योर गेस्चर। ओके, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो हर एक इंसान से आप, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करनी ही है। ओके, जैसे ये पूरे पर्सन है और आप ये है, तो आपको इन सब से ही आई कांटेक्ट मेंटेन करने हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक इंसान की तरफ ही देख रहे हो। ओके, इन ओके, देन काम एक्सप्रेशन, आप जब भी ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, सिर्फ आपका जो वर्बल है स्किल वही चेक नहीं होती, आप कैसे वहां पे बैठ रहे हो, कैसे आपके गेस्चर से पोस्चर है, आपके बॉडी मूवमेंट है, ये सब वहां पे नोटिस किया जाता है। तो आपको वहां पे एकदम, हम बोल सकते हैं एकदम सैड फेस लेके भी नहीं बैठना है, एकदम हैप्पी हैप्पी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आपको स्माइल भी नहीं रखनी है चेहरे पे, आपको एक काम एक्सप्रेशन रखना है। और जब भी आप बात करोगे तो आपका जो बॉडी मूवमेंट है, जो आपकी लिसनिंग स्किल है, वो सब नोटिस की जाएंगी। देन यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर इन अ ग्रुप डिस्कशन। जब भी कोई भी बात कर रहा होगा, तो आपको एक्टिवली वो क्या बात कर रहा है, ये मतलब ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जब डिसएग्री या फिर एग्री करोगे तो आप उस बेसिस पे ही करोगे। अगर आपने कोई भी वर्ड मतलब मिस किया, तो आप पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज करोगे और आपका एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग वो पूरा चेंज हो जाएगा। अगर एग्री करने वाला भी सेंटेंस होगा, तो आप डिसएग्री कर बैठोगे, अगर आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं होगी। ओके, देन कंट्रोलिंग यूर टोन, जब भी आप बात करोगे तो एकदम, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हाई पिच में या फिर लो पिच में बहुत बात नहीं करनी है। आपको एक मेंटेन फ्लो मेंटेन करना है। जब आपको लगता है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेस देना है इस वर्ड पे, तो आप हाई पिच में जाओ। अगर आपको लो पिच में, मतलब एक जो मॉडरेट आपको टोन एक फॉलो करनी है। ओके, और हमें जब भी बात करनी है, एकदम आपको वॉइस बढ़ाना भी नहीं है और एकदम कम आवाज में भी बात नहीं करनी, और ध्यान में रखना है कि पोलाइट, आप जब भी बात करोगे तो पोलाइटली बात करो, किसी को इंटरप्ट नहीं करना है आपको। आपका जो वॉइस है, थर्ड वन इज दी, वो बढ़ाना नहीं है, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो आपको कुछ अलग ही नहीं देने हैं। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे मैच होने चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उस टॉपिक पे उससे मैच होना चाहिए, कि आप क्या शो हो रहा है वहां पे, मतलब जो आप बात कर रहे हो उससे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एग्री होनी चाहिए कि हाँ, ऐसी ही बात है। और जब भी आप बात करोगे तो रिस्पेक्टफुली आपको बिहेव करना है, और स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशंस देने हैं वहां पे। ओके, देन द क्विक रेफरेंस, जैसे फ्रेजेस की मैंने यहाँ पे चीट शीट दी है, दैट इज जब आपको एंटर करना है या फिर इंटरप्ट करना है, लेकिन आपको एट एनी कॉस्ट किसी को इंटरप्ट करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब पॉज दिखा तो दो लोग एक साथ बात करने लगते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सॉरी टू जंप इन, जस्ट वांटेड टू ऐड अ न्यू पर्सपेक्टिव ओवर हियर। ओके, देन जब भी आप एग्री करोगे, आई कंप्लीटली एग्री, आई डिड बिल्ड on that by saying this, and whatever you want to say you can say after that, after using these phrases. Okay, अब आपको डिसएग्री करना है, तो आप ऐसे यहाँ पे भी फ्रेज है कि आई सी इट अ बिट डिफरेंटली हियर, द अनदर एंगल और द अनदर पर्सपेक्टिव। ओके, देन redirectly the topic, that's a useful, shall we also look at the other side of this, मतलब एक साइड देख लिया हमने, तो आप दूसरी साइड भी देख के बात कर सकते हो ना। अगर दोनों भी साइड आपने देखी है, तो ही आपका जो कंक्लूजन आएगा वो अच्छा आएगा। देन द समराइजेशन और द क्लोजिंग टॉपिक, टू सम अप द ग्रुप ब्रॉडली एग्रीइंग दैट, या फिर आप इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से दैट, इंस्टेड ऑफ यू कैन से दैट दैट इज द, आफ्टर द हियरिंग ऑल ऑफ यू द पॉइंट्स, आई वांट टू समराइज दिस ग्रुप डिस्कशन। ओके, ऐसे भी आप बात कर सकते हो। देन दी यहाँ पे वैसे है कि हमको क्लोजिंग लाइंस कौन सी यूज करनी है, आपको समराइजेशन कैसे करना है ग्रुप डिस्कशन का। और आपका, आप जब भी ग्रुप डिस्कशन परफॉर्म करोगे तो आपका टाइम पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि समराइज
मीन्स अपने को करना ही है। 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके 30 सेकेंड्स पहले या फिर 30 सेकंड पहले ही करो। लेकिन अगर आपको कोई बात नहीं है करने के लिए तो आप 1 मिनट पहले समराइज़ कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो वो ग्रुप डिस्कशन। लेकिन कंक्लूड करना इज़ एन इम्पोर्टेंट, ओके। एट एनी कॉस्ट आपको कंक्लूड करना ही है आपका ग्रुप डिस्कशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें टाइम ही नहीं मिला। टाइम सबको एक जैसा ही मिलने वाला है। आप आपके पहले जो ग्रुप आया उनको भी वही टाइम मिलेगा, आपको भी वो वही टाइम मिलेगा 10 मिनट्स का। इन्होंने कंक्लूड किया लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिला और आपने कंक्लूड ही नहीं किया, तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मतलब गंदा पड़ेगा और आप डिसलेक्ट हो जाओगे। आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। देन अब हम आते हैं समराइज़ेशन पे। फिर आपको ये देखना है कि मतलब अगर आपने पूरे ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी बात नहीं की, लेकिन आपने सबके पॉइंट नोट डाउन किए हैं, तो आप समराइज़ कर सकते हो। हर किसी के पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने की कौन क्या किस पॉइंट पे कैसे बात कर रहा है और एट द एंड आपको वो सब पॉइंट लेके समराइज़ करना है। ओके, देन यहाँ पे कोई हमने क्लोजिंग फ्रेजेस भी यहाँ पे रखे to summarize most of us agreeing that while a few raises concern about in a conclusion the discussion highlights both the benefits of the challenges of या फिर थर्ड फ्रेज हम यूज कर सकते हैं ओवरऑल आई थिंक वी कैन एग्री द वे द फॉरवर्ड्स इज। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि to summarize the group discussion, the summarize the group agreeing that the AI improves the productivity thought a few of us feel a human oversight remain the essentials. Okay. देन डूज और डोंट जो हमारी चेकलिस्ट है वो आप एक बार देख लो। और ये हमारे पूरा जो वीडियो था उसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चीट शीट है, समरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ग्रुप डिस्कशंस में। तो हमें सपोर्ट अ पॉइंट विद अ फैक्ट्स और अ एग्जांपल। जब भी हम बात करेंगे वहां पे कोई फैक्ट्स फ्रेज कोट्स हम यूज कर सकते हैं और या फिर एग्जांपल भी दे सकते हैं। यूज ईच अदर नेम व्हेन रिस्पॉन्डिंग। हाँ, जब भी आप रिस्पॉन्ड करोगे या फिर एग्रीइंग और रिस्पेक्टफुली डिसएग्री आप जब भी करोगे तो आपको सामने वाले का नाम उसमें ऐड करा दैट इज दी आई एग्री विद द भूमिका या फिर आई एग्री विद द स्नेहा। आप ऐसे पहले यूज करो वर्ड, उसके बाद अपना ओपिनियंस उस पे दो। ओके, ऐसा नहीं बोलना है कि आई एग्री विद हर, आई एम एग्री विद हिम, ऐसा नहीं बोलना है हिम हर। ऐसे प्रोनाउंस यूज नहीं करने आपको, इंस्टेड ऑफ दैट नाउन्स यूज करने, उनके नाम यूज करने हैं। देन स्टे काम व्हेन यू पॉइंट इट चैलेंज। ओके, जब ऐसा होता है कि कोई डिसएग्री हो जाता है या फिर कोई ऐसा हो जाता है कि मीन्स क्या प्रूफ है आपके पास, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। तो वहाँ पे आपको कामली टैकल करना है हर एक चीज़ को। गिव एवरीवन चांस टू स्पीक, सबको एक चांस देना ही है बात करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ही लोग ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हैं। दैट्स अ ग्रुप डिस्कशन, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, तो सबको चांस मिलने चाहिए। देन समराइज अ फेयरली इंक्लूड ऑल द व्यूज। जब पूरे जो हमारा जो ग्रुप डिस्कशन चला है 10 मिनट तक, उसके पूरे फेरी पॉइंट्स आपको लिखने हैं और सबके व्यूज इंक्लूड करने हैं जब आप समराइज करोगे उस टॉपिक को। देन अ डोंट इंटरप्ट और अ टॉक ओवर समवन। जब भी कोई बात कर रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है, उनको उनके चांस देने हैं। देन से यू आर रॉन्ग और रेज योर वॉइस। ऐसा डिबेट में कन्वर्ट नहीं करना है। इन शॉर्ट आपको जो भी ग्रुप डिस्कशन है ये आपको डिबेट में कन्वर्ट नहीं करना है। देन स्टे साइलेंट फॉर द एंटायर डिस्कशन। पूरे ग्रुप डिस्कशन में आप बस चुप ही बैठे हो, दैट्स नॉट अ गुड। देन रिपीट द सेम पॉइंट ऑलरेडी मेड। और मैंने पहले भी इसके पहले भी बोला है कि आपको किसी और के बोले हुए पॉइंट रिपीटली आपको बात आपके जो सेंटेंसेस है उसमें यूज नहीं करना है। और टेक डिसएग्रीमेंट पर्सनली, और पर्सनली आपको कोई भी एग्री या फिर डिसएग्रीमेंट जो भी है जो आपको पर्सनली नहीं लेना है। दैट्स अ ग्रुप डिस्कशन और वो टॉपिक हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए है, तो आपको कोई भी पर्सनली चीजें नहीं लेनी है। या दैट्स ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ग्रुप डिस्कशन लिखना और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना टू अवर चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर नेक्स्ट 3D